अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। यहाँ पर ये देखें, ये जो शीशे की तरह बर्फ़ चमक रही है ना, इसको कहते हैं ब्लैक आइस। यहाँ पे भी ब्लैक आइस बनी हुई है। और ब्लैक आइस जो होती है ना, वो स्लिपरी बहुत होती है। आज मेरा बच्चा कहता है मैंने इधर से जाना है, ये देखें, तंग रास्ते से, खौफनाक रास्ते से। दुआ करें खैर खैरियत से यहाँ से निकल जाएं। आगे से नहीं जाना, आगे नहीं जाना, यहीं से निकलना है, आगे जगह नहीं है गुजरने की। चलो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह दी बरकत। असी निकल आए जी खौफनाक रास्ते से। तो चलें, इसको छोड़ के आते हैं स्कूल, फिर आपसे मिलेंगे। इधर भी आइस है, इधर भी आइस है, नीचे देखो। देखिए जी, हम ना यहाँ पे ब्लैक आइस ढूंढ रहे हैं। अब नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। वो देखें, आपको चमकती हुई नज़र आ रही होगी। चल चल चल, यहाँ पे है ब्लैक आइस, वहाँ पे होगी वो जहाँ से हमने गुजरना है। वो देखो, वो माई अपने बच्चे लेके जा रही है। ये औरत है। तो यहाँ पर जी अब्दुल को स्कूल छोड़ के आने के बाद ना, आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए सैलड, क्योंकि आज मैंने ना सैलड खाना है। सैलड क्यों खाना है? आज मैंने जाना है डॉक्टर के पास। आज मेरी अपॉइंटमेंट है, क्योंकि कल मुझे ना थायराइड की मेडिसिन मिली नहीं थी। वो कहते जी पहले डॉक्टर को चेक करवाएं तो फिर आपको मेडिसिन मिलेगी। तो खैर अब मैं यहाँ पर करने लगी हूँ नाश्ता। नाश्ता आज मैं सैलड का और एग बॉयल का करके जाऊँगी, क्योंकि डॉक्टर ने चेकअप वगैरह करना है, हो सकता है ब्लड वर्क भी करवाएं। तो फिर हम खा जाएं पराठे परूठे, तो आपको पता है कि हमारी शुगर भी हाई हो जाएगी और फिर हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा। तो इसलिए जब भी डॉक्टर के पास जाएं ना, तो इस तरह से ना लाइट सा नाश्ता करके जाएं, ताकि जो आपका ब्लड का प्रेशर है ना, वो नॉर्मल रहे और आपकी रिपोर्टें शपोर्टें जो है ना, वो सही आएँ। ये सिर्फ मेरा ही कहना है, ये किसी डॉक्टर या हकीम का कहना नहीं है। ये मैं खुद ही जब भी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती हूँ ना, तो सुबह सुबह इसी तरह से नाश्ता करके जाती हूँ। तो खैर आपको पता है कि जब थायराइड का ब्लड वर्क करवाने के लिए जाते हैं, फिर तो खाली पेट जाते हैं, खा के कुछ भी नहीं जाते। लेकिन मैं जा रही थी अपनी अपॉइंटमेंट पे डॉक्टर के पास, तो मैंने कहा चलें आज ना ये सैलड खा लेते हैं और ये एग बॉयल खा लेते हैं, बाद में देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहती है। क्योंकि जब यहाँ पर पहली अपॉइंटमेंट होती है ना, तो फिर वो सभी कुछ चेक करते हैं, ब्लड वर्क, आपका ब्लड प्रेशर, हर चीज़ चेक होती है। तो यहाँ पर जी हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद अब मैंने कहा हल्की फुल्की सफाई भी कर लें। तो ये मेरे हस्बैंड ना ये लेके आए थे इस तरह टेबल वगैरह साफ़ करने के लिए। तो ये तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा है, इससे अच्छी खासी सफाई हो जाती है। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है। इसकी पीछे वाली जो स्टिक थी ना, वो काफ़ी लंबी थी, तो वो टूट गई है। तो यहाँ पर ये देखें, कल हम वॉलग्रीन से ये लेके आए थे क्यू टिप्स, और साथ में मैंने अपना ये फ़ेस वॉश लिया था कैटाफिल वालों का। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ये है फ़ेस वॉश ना। मैं तो जब से यहाँ पर आई हूँ ना, पहले तो मैं न्यूट्रोजीना का यूज़ करती थी, वो ऑरेंज से कलर का होता था। तो उसके बाद ना अब मैं ये यूज़ करती हूँ। मेरी स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है। आप लोग क्या अपनी स्किन के लिए कौन सा फ़ेस वॉश यूज़ करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये देखें जी, अब मैं करने लगी हूँ ये अलमारी साफ़। पहले ये उधर थी, अब मैंने ये इधर रख दी है। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा नाश्ता किया है, डॉक्टर के पास जाने से पहले ना थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लें, ताकि हमारा जो ब्लड का प्रेशर है ना, वो लेवल पे आ जाए। मैं जब भी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पे जाती हूँ ना, मुझे बहुत ही डर लगता है। तो ये देखें, ये पहले मैंने सामने रखी थी ये कैबिनेट, अब मैंने ना ये इस तरफ रख के और इसके ऊपर रख दिया था टीवी और बाकी जो आपको पता है कि हम जैसे ही बाहर जाते हैं तो जो चीज़ें भी होती हैं ला के कहीं ना कहीं रखनी होती है। तो मैंने कहा चले बैग वगैरह भी इसके ऊपर रख देती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं लगाने लगी हूँ ये माप। भाई मुझे तो ये जो स्टीमर माप आया है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। तो ये ख़ास तौर पर हम जैसी बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनकी कमरों में दर्द होती है, टांगों में दर्द होती है, जो बैठ के फ्लोर वगैरह साफ़ नहीं कर सकती। तो मैं कहती हूँ कि ये माप जो है ना, ये बहुत ही बेस्ट है। और ये देखें इसमें से स्टीम कैसे निकल रही
होती है, धुएँ निकल रहे होते हैं और फ्लोर भी ना काफ़ी अच्छा ख़ासा साफ़ हो जाता है। उस दिन तो बस अब्दुल ने ही इसकी मत मार दी थी, तो आज अब्दुल जैसे कि स्कूल गया हुआ है, तो आज मैंने खाना नहीं बनाना था क्योंकि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। जिस दिन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो या कोई बाहर का काम करना हो ना, तो फिर खाना जो है ना वो मुश्किल से बनता है। तो इसलिए अभी तक आज मैंने खाना नहीं बनाया। मैंने कहा चले जल्दी से डस्टिंग कर लेते हैं। तो बस मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि थायराइड की गोली जब तक आप खाते रहे ना तो आपका एनर्जी लेवल ठीक रहता है, वरना उससे वीकनेस हो जाती है। तो मैं अपने हस्बैंड से हंस रही थी कि आप मुझे बार बार कह रहे हैं कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पे जाना है, आप भी कहते हैं कि गोलियां खांदियां रहन, कम वालियां ना साड़ियां जड़ियां ने ना वो बीमार होन वो सही रहें और हमारे काम जो है ना ऐसे ही चलते रहें। तो खैर यहाँ पर ये देखें सारा माप मैंने लगा लिया है, माप से अच्छी खासी सफाई हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई दूर देखे जी कितनी अच्छी लगी हुई है। मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। कल मुझे दवाई नहीं मिली थी तो फिर आके मैंने अपॉइंटमेंट बनवाई। अब जा रहे हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर रिफ़र करेगी तो हमें मेडिसिन मिलेगी। तो चले चलते हैं डॉक्टर के पास। तो यहाँ पर देखें जी हम घूम घुमा के ना हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। तो ये हॉस्पिटल ना अब इन्होंने डिफरेंट जगह पे बना दिया है। जब पहले हम न्यूयॉर्क रहते थे ना तो ये दूसरी जगह पे था, तो इसलिए हमें इसके ढूंढने में ना काफ़ी मुश्किल हुई है। तो खैर मेरी अपॉइंटमेंट यहाँ पर थी, लेट हो गई थी। तो देखें अब चल के अंदर क्या बनता है, डॉक्टर हमारी अपॉइंटमेंट लेती है कि नहीं लेती, क्योंकि यहाँ पर ना टाइम से 15 मिनट पहले आपने पहुँचना होता है चेकअप करवाने के लिए। अगर आप टाइम से 15 मिनट 20 मिनट बाद में पहुँचे ना तो वो फिर आपको सज़ा के तौर पे ना काफ़ी देर वेट करवाते हैं। तो देखें अब अंदर चलते हैं क्या बनता है। मेरे हस्बैंड यहाँ पर यही कह रहे थे कि अल्लाह करे कि वो आपको जल्दी से ले ले, क्योंकि हमने अब्दुल को भी स्कूल से पिक करना था, उसके भी स्कूल का टाइम हो रहा था, क्योंकि ये यहाँ पर ना 1:30 यानी 1:30 का टाइम था। तो बस भागम भाग में हम जा रहे थे कि बस डॉक्टर एक दफ़ा ना चेक कर ले ताकि मेडिसिन मिल जाए। मेरे हस्बैंड को सिर्फ यही टेंशन थी कि आपको थायराइड की मेडिसिन मिल जाए। बई कम वालियां कम कर दियां रह, ये बीमार ना होन, ये बीमार हो गई तो सानू सस्ती लेबर कितों लभनी है, सस्तियां कम वालियां कितों लभनियां ने। बस मैं अपने हस्बैंड से ना यहाँ पर यही मजाक कर रही थी, क्योंकि आपको पता है कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा ही होता है, कभी वो मजाक करने लग जाते हैं, कभी हम मजाक करने लग जाते हैं। तो बस ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती जाती है, साला साल गुजर जाते हैं और पता ही नहीं लगता। तो खैर यहाँ पर जी हम पहुँच चुके हैं डॉक्टर के कमरे में। अब डॉक्टर आएगी, चेक करेगी तो फिर जाएंगे। ये है जी यहाँ का सारा हॉस्पिटल। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह चेकअप मेरा हो गया है और डॉक्टर ने जो जो टेस्ट करवाने हैं उनकी सारी रिपोर्टें मेरे हाथ में थमा दी हैं। अब टेस्ट की रिपोर्टें करवाएंगे फिर दोबारा डॉक्टर के पास आएंगे। तो यहाँ पर जी चेकअप करवाने के बाद ना अब हम जल्दी जल्दी से निकल आए हैं। अब हम जा रहे हैं अब्दुल को स्कूल से पिक करने के लिए, क्योंकि उसका टाइम भी ना स्कूल का हो गया है। तो यहाँ पर ये देखें अब्दुल को हम ले आए हैं। आज अब्दुल साहब देखें स्कूल से क्या बना के लाए हैं, ये कुकीज़ वगैरह। ये देखें बच्चों को कितना स्कूल में आर्ट वर्क करवाते हैं। उन्होंने वो पेपर प्लेट लेके ना उसके ऊपर कुकी बना दी है। यहाँ पे हम आए हैं जी हलाल कबाब हाउस पे। यहाँ से उस दिन मेरी नंद जो है खाना लेके गई थी ना, हम यहाँ पर खाना खाने आए हैं। ये देखें खाना खाते हैं कि लेके जाते हैं वो बाद में पता चलेगा। ये सारा कबाब हाउस है। ये देखें ये सारा मेन्यू है, फैमिली प्लेटर्स हैं। ये है जी अफगानी। ये सारा है जी कबाब हाउस। ये मेरा अब्दुल देखें कहाँ घूम रहा है। ये अफगानी है, अफगानी। खजूरा है, खजूरा।
उन्होंने तो सारे टेबल ही हो जाए, हाँ सारे टेबल ही हो जाए। चलो कोई बात नहीं, तो बैठ, वो तो बैठ चलो। Why is it so wiggly? बिगली बिगली है, चलो बैठो ना, बिगली बिगली। यहाँ पर जी अब हम आ गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर से चेकअप के बाद फिर अब्दुल को लिया तो यहाँ पर तकरीबन ना 4 o'clock का टाइम हो गया था। तो मेरे हस्बैंड कहते कि चलो बैठ के ना पहले कहीं पे खाना खाते हैं फिर घर चलते हैं, क्योंकि आज मैंने घर पे खाना भी नहीं बनाया था। ये तो पूंछना मार रही है। सबसे पहले आया है जी सैलड। Oh, thank you so much looking for this. Thank you, appreciate it. सर ने किया, मैं गलत लेके गई हूँ। मैं भी यही सोच रहा था कि ये नहीं आया ना। अबू ये बड़े शौक से खाते हैं, अबू ने ले जो सैलड? हाँ अबू ने सैलड देना, अबू ने सैलड ही तो खाने वाला होता है। ये पानी तो नहीं, बहुत मज़ा लगी पा के, ये पा के देख, ब्रिंग ए प्लेट, वो पास कर। थैंक यू। माशाल्लाह। What my baby want? I'm gonna get a different plate. हाँ इसी में है। इसी में खाते हैं ना, बताओ कौन सी आपने लेनी है। What do you want me to give you? This. What do you want me? Give me your plate. आगे कर। Not the और red आगे। one, the orange one. अपना स्पून उठाओ ना। मैं कहा शिव जी करने सेपरेट करने हैं, इकट्ठा ही क्या ही कर लो जरा बेस्ट है। कि I don't want the kebab. बट इट्स गुड फॉर यू, आप ट्राई करोगे तो पता चलेगा ना। चलो बिस्मिल्लाह शुरू करो मामा। ये होती है जी अफगानी। ये होती है आदि, ये पोग ले लो अपना खाना। वहाँ पोग ये डालिए। और डालनी होगी और डाल देना। ये देखें जी, बाकी फूड हमने जो है वो कर लिया है पैक। ये देखें सारा फूड पैक कर लिया है, खाना खा लिया है सब ने पेट भर के, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जा रहे हैं मेरा घर। सोडा ले। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਖੋਲਤਾ ਜੇ, बैठा बैठा कुछ ना कुछ करता रहता। बैग खोल दिया मेरा। ये देखें तो इसको फेंक देंगे जी। अब चलते हैं घर। डॉक्टर को चेक करवा लिया, बच्चे को स्कूल से ले लिया। थैंक यू। ये मेरे हस्बैंड ने उधर फेंक दिया। अब जा रहे हैं हम घर। हाय कितनी ठंडी हवा आई जे, है ना। बाहर का वेदर देखें, कितनी अच्छी धूप लगी हुई है, पर हवा बहुत ठंडी है, धूप का कोई मजाक नहीं है। तो चलें चलते हैं घर। इसके साथ ही अपने व्लॉग का भी एड करती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।